रिपोर्ट के साथ और मैं हूँ आरवी। अभी मैं सिवान ज़िले में हूँ और सिवान ज़िले के एक बेटा है जिन्होंने सिवान ज़िले के नाम रोशन कर दिया है नीट के एग्ज़ाम में पास करके। हालांकि बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कि नीट के एग्ज़ाम निकले, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम निकालने के बाद से चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं जहां से डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर सके। चलिए मैं बात करूंगा, जिस तस्वीरों में छात्र देख सकते हैं, एक तरफ लड़के के पिताजी बैठे हुए हैं और दूसरे तरफ नीट पास हुए युवराज सिंह बैठे हुए हैं। और मैं बात करूंगा किस प्रकार से तैयारियां किए थे कि आज नीट पास करके पूरे ज़िले के नाम रोशन किए हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं। और आने वाले समय में जो लड़के, जो छात्र, जो भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं नीट का, उनके लिए क्या गाइडलाइन करेंगे कि उनका भी नीट नेक्स्ट सेशन में निकल सके। बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। कैसे तैयारी करते थे आप? तैयारी के लिए कुछ शिक्षकों का सहयोग तो था ही, और हमारी रूटीन हुआ करती थी, कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ना है, और क्लासेस की प्रैक्टिस की सारी रूटीन थी। और मेरी जो सबसे बड़ी बात रही कि जो कमियां थी लास्ट ईयर की, उस पर मैंने वर्क किया। और इवन जूनियर्स जो थे, उन्हें अगर मुझसे अच्छा आता है तो मैं उनसे भी हेल्प लेता था। एक सवाल है कि आज आपने नीट क्रॉस कर दिया है, पास कर लिया है, इस पे आपका सबसे ज़्यादा श्रेय किसका जाता है? सबसे ज़्यादा तो मैं नहीं दे सकता श्रेय, लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट होता है। जितना मेरे पेरेंट्स का रहा और टीचर्स का रहा, मेरे रूममेट्स और फ्रेंड्स और खुद का, तो ये कलेक्टिव एफर्ट हुआ। जी। तो अभी कब से आप तैयारियां कर रहे थे नीट की तैयारी? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तैयारी करते करते थक जाते हैं, उनसे नहीं निकल पाता है, तो आप उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? सारी चीज़ों पर एक साथ वर्क करना, मतलब एक चीज़ से नहीं होता रिज़ल्ट। हमें डिसिप्लिन चाहिए, रूटीन मेंटेन करना है, और टीचर्स की गाइडलाइन को मानना है, और टेस्ट सीरीज़ देते रहना है, अपनी कमियों को पहचान करके एनालाइज करते रहना है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं तो फिर पॉसिबल है। जब आप मिडिल स्कूल में पढ़ते होंगे, विद्यार्थी जीवन आपका था, तो उस समय नहीं 10वीं क्लास से पहले क्या आपकी ऐसी सोच थी कि मुझे मेडिकल के ही क्षेत्र में जाना है? नहीं, 10वीं के पहले कुछ स्पेशलाइज्ड मेरी ऐसी एम नहीं थी, लेकिन 10वीं जैसे ही मैंने पार की, उस समय मैंने बहुत सोचा, और उसके बाद से मैंने प्लान बनाया कि मुझे ये फील्ड जो है ज़्यादा अच्छा दिखा, और कुछ मेरी जो स्ट्रेंथ्स थी सब्जेक्ट्स की, उसके बेसिस पे भी मैंने ये डिसाइड किया। अब बनेंगे क्या आप? सपना क्या है? अभी तो आगे का है कि MBBS करना है, और MBBS के बाद मुझे नीट PG को क्लियर करना होगा, और उसके मार्क्स और मेरे अंडरस्टैंडिंग के आधार पे मैं उसमें स्पेशलाइजेशन आगे करूँगा। तो अभी जो सिवान ज़िले के तमाम छात्र हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार से आप गाइडलाइन करेंगे, क्योंकि उनका भी फर्स्ट आवर में नीट एग्ज़ाम क्रॉस कर जाए? वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट या किसी कोर्स से जुड़ना पहला ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और दूसरा, अपने डेली रूटीन्स को मेंटेन करना, और बाकी सारे जो नॉर्म्स हैं जैसे टेस्ट सीरीज और यही सब है, आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। जो कमियां उस पे वर्क करनी पड़ेंगी। आप घर पे कितना घंटा स्टडी करते थे? घर पे अगर मैं ऐसे बताऊं तो सेल्फ स्टडी 7 से 8 हो जाएगा। 7 से 8 आवर्स। मैं लेट नाइट स्टडीज़, इस साल मैंने लेट नाइट स्टडीज़ की है, और लास्ट ईयर वैसे मैं अर्ली मॉर्निंग स्टडीज़ करता था। तो वो सब जो है एक एडजस्ट करना पड़ेगा, नींद को थोड़ा कम करना पड़ेगा, एक साल करना पड़ेगा। मेरा ऑल इंडिया रैंक हुआ 12,139। अच्छा, कैटेगरी वाइज 1405। चलिए, और जिस प्रकार से आज युवराज सिंह ऑल इंडिया रैंक में लाकर अपने ज़िले के नाम रोशन करते हुए अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिए हैं, और जिस प्रकार से युवराज सिंह कहे हैं कि घर पे सेल्फ स्टडी करते थे, साथ में संस्था से जुड़े हुए थे चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि संसार में दो ही भगवान है, एक ऊपर वाला भगवान है और एक नीचे कोई भगवान है, वो डॉक्टर है, और डॉक्टर के स्वरूप को हम भगवान मानते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं। जिस प्रकार से मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, उसी प्रकार से अस्पताल में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर मैं डॉक्टर से अपना दवा लिखवाता हूँ, और इस विश्वास पे कि मेरा तबीयत, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अंत में जो छात्रों से क्या अपील करेंगे आप? छात्रों से अपील करूंगा कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसे दिल से करना होगा। ऐसे नहीं कि हम इस चीज़ को करते जा रहे हैं।
तो अगर वो चाहिए तो हमें उसे मेहनत करके उसे हासिल करना है और उस चीज़ से कुछ समाज का अच्छा करना है। अब डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या करेंगे? क्या आपका पर्पज रहेगा? मनी कमाना या लोगों की सेवा करना? नहीं, लोगों की सेवा करना, क्योंकि मनी तो बहुत तरीके हैं उसके कमाने के, पर लोगों से अधिक लोगों से कैसे कनेक्ट हो पाएँ और कम समय में कैसे ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएँ, तो उसके लिए डॉक्टर एक बहुत अच्छा उपाय है और एक अच्छा रास्ता है। तो इससे समाज का सेवा करना सबसे पहला इसका उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार के युवराज जी साफ तौर पे कहे हैं कि डॉक्टर कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आता है, क्योंकि समाज का सेवा करने के लिए आता है। हर इंसान की ज़रूरत है पैसा, वो ठीक है, लेकिन समाज का सेवा करना डॉक्टरों का कर्तव्य है, डॉक्टरों का दायित्व है। अब मैं मिलूँगा युवराज सिंह के पिताजी से कि पिताजी का कितना सहयोग रहा और कितना खुश है आज बेटा नीट क्रॉस कर चुका। युवराज सिंह के माताजी हमारे साथ जुड़ चुकी है बातचीत करने के लिए, किस प्रकार से माताजी का सहयोग रहा, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों एक समान है और दोनों को एक समान ले चलने का काम माताजी का होता है, क्योंकि पिताजी अक्सर घर से बाहर रहते हैं और बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बच्चों का देखभाल करना, सारे कामों को देखना एक माँ का काम होता है। आज आपके बेटा पूरा जिला का नाम रोशन कर दिया है, साथ में अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस प्रकार से आप लोग गाइडलाइन रहा, क्योंकि माताजी का ही ज़्यादा दायित्व होता है बच्चे का देखभाल करना। जी जी। तो क्या कुछ कहेंगे आज आप? नहीं, हमें सपना था जब बच्चा हमारा बने काबिल डॉक्टर, जी तो बचपन से इसका पढ़ाई लिखाई में जो भी है गाइडलाइन जी मैंने किया जी। और अपना पढ़ाई अच्छे से किया। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको जब लड़का आपका तैयारी कर रहा था तो आपके अंदर ये सोच था कि हमें तैयारी का लड़का कर रहा है, पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? विश्वास था, आपको विश्वास था? पूरा विश्वास था। हमेशा माँ का विश्वास ही होता है। जी जी, हमें पूरा विश्वास था जो हमारा बच्चा करेगा। जी। चलिए, तो अंत में एक सवाल रहेगा माता जी आपसे कि उन सभी माँ से क्या अपील करेंगे जो माँ अपने बेटी को चाहे बेटा को रोकती है, टोकती है कि यहाँ नहीं करना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उन माँ से क्या कहिएगा, उन बच्चों से क्या कहिएगा? नहीं, उन माँ से बोलूँगी जो अपने बच्चों को करने देना है, जो करे वो करना है, उसमें रोक टोक करने से कुछ नहीं होगा। आगे बच्चा बढ़ेगा तो उसका भविष्य भी तो अच्छा होगा। और बच्चों को भी करें, जब मन लगा के अपना करें और आगे अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। चलिए, अपना नाम बताइए। सरस्वती देवी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में युवराज सिंह के पिताजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और क्या कुछ संदेश देंगे उन बेटा के लिए जो बेटा तैयारी करना चाहते हैं और मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी। कैसा लग रहा है सर, बेटा आपका फर्स्ट आवर में ही नीट क्रॉस करके आया है? बहुत खुश है सर, हम क्या पूरी समाज खुश है, गांव खुश है, सारे रिलेटिव खुश हैं, सभी लोग एकदम खुश हैं। सर, जब आपके बेटा जब मेडिकल के क्षेत्र जब नीट का स्टडी कर रहा था, तैयारी कर रहा था, क्या आपको ऐसा फील होता था, लगता था कि बेटा निकाल लेगा? नहीं, ये तो हमको फर्स्ट अटेम्प्ट किया, उसमें नहीं निकल पाया और ये सेकंड था। तो इस सेकंड में हम बोले कि फिर तैयारी करो और सेकंड तैयारी किया और एग्ज़ाम देकर आया, उसी दिन बता दिया कि रिजल्ट मेरा हो जाएगा। बहुत सारे पिता है जो फर्स्ट आवर में और बच्चे नहीं निकल पाते हैं तो उनको डीमोटिवेट कर देते हैं, कहते हैं कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, इस फील्ड को चेंज कर दो, अब दूसरा फील्ड को चूज कर लो। लेकिन एक मात्र पिता है जो बेटा के फेल होने के बाद भी उनको मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि बेटा फिर से तैयारी करो, आप क्रॉस करोगे। कितना आपका आशीर्वाद रहा? नहीं, हमारा आशीर्वाद तो बहुत रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा आशीर्वाद इनकी माता जी का रहा। बचपन से अभी तक हम तो ज़्यादातर सिवान से बाहर रहे हैं और सिवान में भी रहे हैं तो घर से बाहर ज़्यादा ही रहते हैं, तो इनके माता जी का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है इनके में, आज जो है इनको बनाने में। चलिए, अंत में एक सवाल रहेगा आपसे, चूंकि आप पिता हैं और पिता की त्याग और माँ के ममता का कोई ठिकाना नहीं रहता है, तो आप उन बच्चों से क्या कहेंगे, उन पेरेंट्स से क्या कहेंगे जो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, मेडिकल क्षेत्र में जाने से रोक देते हैं, उन पेरेंट्स से आप क्या अपील करेंगे? नहीं, सभी पेरेंट्स से अपील यही रहेगा कि बच्चों को पढ़ाएं और किसी पे प्रेशर ना दें, क्योंकि हम भी प्रेशर नहीं दिए हैं कभी। लड़के की जो इच्छा है, जिस क्षेत्र में जाने की इच्छा है उसको वहाँ जाने दें, अपना सहयोग रखें
और कभी भी प्रेशर मत दें, क्योंकि प्रेशर से कुछ नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे गार्जियन होते हैं, सोचते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन बेटा का सोच रहता है नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा, और वहीं पे तालमेल गड़बड़ हो जाता है, ना बेटा इंजीनियर बन पाता है ना डॉक्टर बन पाता है। जेन्युइनली मैं तो इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं भी जब इंटर किए तो इनसे मैंने पूछा कि क्या करना है, तो ये बोले कि इंटर में कि मुझे तो मेडिकल लाइन में जाना है। हमने श्योर जाइए, हमसे जो होगा वो हम करेंगे। तो हम गार्जियन लोग से अपील करेंगे कि अगर बच्चा जो चाहता है उसको वो करने दें, उसको डाइवर्ट ना करें कि नहीं भाई उसकी इच्छा है हिंदी पढ़ने की, आप कहें कि मैथ पढ़ो, उसको इच्छा है कि इंग्लिश पढ़े, वो आप बोलो कि नहीं विज्ञान पढ़ो, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये फिर वो लड़का सक्सेस का चांस कम हो जाता है। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है उर्फ बाबूनंद सिंह। घर मेरा पुरैना हुआ, थाना बढ़िया, जिला सिवान, और मैं रहता तो हूँ ज़्यादातर सिवान ही। जी, महाराणा प्रताप नगर। दिल पूरा गदगद है, एकदम पूरा गदगद है हर तरफ से, और सब लोग खुश हैं। गांव से लेकर सभी लोग पूरा खुश है, खुशियाँ मना रहे हैं। चलिए, जिस प्रकार से राजीव कुमार सिंह जी ने कहा कि मेरा बेटा जब नीट में क्रॉस कर गया तो बधाई देने का तांता लगा हुआ है, और इस प्रकार से तमाम बच्चे, तमाम पेरेंट्स, बच्चे भी अपने जिम्मेवारी समझ के पढ़ाई करें और गार्जियन भी अपने जिम्मेवारी समझ कर बच्चे को गाइडलाइन समय करते रहे, तो रिजल्ट आने वाले समय में अच्छा ही मिलेगा। जिस प्रकार से आज इनके बेटा पूरा जिला का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया। चलिए, तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए